चूँकि अरस्तू हो या सुकरात बुकरात हों या न्यूटन और आइंस्टाइन हों, दुनिया के सारे ही बड़े बड़े मुफक्कर, दानश्वर, साइंसदान हमारे अजीम साइंसदान किस्म के हुक्मरानों के आगे पानी भरते हैं, तो ज़ाहिर है उनके इक़दामात की समझ आना आसान नहीं है। 30 तारीख को वज़ीर आज़म अपना दौरा ख़त्म करके पाकिस्तान लौटे थे। इसहाक़ डार साहब उस वक़्त बाहर थे, हांगकांग में थे, शायद वो किसी फ़ोरम में शिरकत के लिए गए हुए थे, मगर गालबन यकम को वो भी वापस आ गए थे। और आज 4 जून हो गई है, 3-4 दिन बाद पाकिस्तान वापस आने के और वज़ीर आज़म के वापस आने के 5 दिन बाद अचानक इसहाक़ डार साहब टीवी की स्क्रीन पर नमूदार हुए, यानी कि हर किस्म के टीवी की स्क्रीन पर नमूदार हुए, और उन्होंने बताया कि जो हम दौरा करके आए थे, यानी कि वज़ीर आज़म साहब जो 4 मुल्क की दौरा करके आए हैं, तो उसमें जो हमने अजीम कामयाबियाँ समेटी हैं, जिस पर भारत में आग लगी हुई है, उस पर मैं आपको बताने आया हूँ कि हमने कितनी कामयाबियाँ समेटी हैं। अच्छा, अब ये सारी दुनिया में ये होता था, मसलन परवेज़ मुशर्रफ इंडिया से आगरा से वापस आए थे, तो एयरपोर्ट पर ही बैठ के गालबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और बता दिया था कि मैं ये करके आया हूँ। पहले भी यही रिवाज होता था कि जब कोई उतरता था जहाज़ से तो सहाफ़ी आगे माइक लेके पहुँच जाते थे और वो बता देते थे कि दौरा मेरा बड़ा कामयाब रहा है। ज़ाहिर है नाकाम दौरा तो कभी किसी का रहा ही नहीं, और मैंने ये हासिल किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, या चलो वो कहीं घर पहुँच के पानी शानी पी के रोटी शोटी खा के 2-4 घंटे जेट लैग उतार के फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे। लेकिन नहीं, इसहाक़ डार साहब को 5-6 दिन बाद वापस आने के वज़ीर आज़म के आज वो नमूदार हो गए और उन्होंने बताया कि जी मैं इसलिए टीवी पर आया हूँ कि मैंने बताना है कि हमारे दौरे बड़े कामयाब रहे और हमने अजीम डिप्लोमेटिक कामयाबियाँ समेटी। अच्छा, अब हम पागल ज़रूर हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतने भी पागल नहीं हैं, चूँकि वो फील्ड मार्शल साहब बन गए हैं आसिम मुनीर साहब, क्योंकि सुबह दोपहर शाम वो डंके बजा रहे थे, खुद ही सियासतदान ज़ाहिर है वो कोर्निश बजा ला रहे थे कि हमने जंग फ़ौज की वजह से जीती है और बिलाशुबा जीती है। अब कथा नज़र इस बात के कि इस पर डिबेट हो सकती है कि ये फ़ौज अपने आर्मी की वजह से जीती है या एयरफोर्स की वजह से जीती है। पाकिस्तानियों की तो बड़ी तादाद का यही ख्याल है कि ये जंग बुनियादी तौर पर हमने एयरफोर्स की वजह से जीती है, लेकिन बहरहाल फील्ड मार्शल आपने आसिम मुनीर साहब को बना दिया और बेचारे जो ज़हीर बाबर सिद्धू साहब हैं उनको कुछ नहीं, खैर उनको बस एक्सटेंशन पे टरखाया हुआ है, ये भी वैसे बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल तो अब आप ये फरमा रहे हैं कि जंग जीती और हमने ये फ़ौज की वजह से जीती, ये आप डंका बजा रहे थे 10 मई को गुजरे, आज कोई तकरीबन महीना होने वाला हो गया, 25 दिन से ऊपर हो गए हैं। आप 25 दिन से ये डंका बजा रहे थे कि हमने फ़ौज की वजह से जंग जीती और भाग लगे रन मौला खुश रखे, फ़ौज बहुत अच्छी है। अचानक शायद अब आप लोग मिल बैठे हैं या शायद मियाँ साहब ने आपको लंदन से फ़ोन करके बताया होगा कि मनूसो डुब मरो चुलू भर पानी च तानू क्यों समझ नहीं आती कि अब आप भी तो क्रेडिट लेना सी। तो अब उनको लगा कि ओहो ये तो चावल बच गई, हमने खुद तो क्रेडिट ही नहीं लिया। चुनांचे अब इसहाक़ डार साहब आ जाते हैं और तारड़ साहब भी उनके पीछे पीछे या आगे आगे आ जाते हैं। अब सारे वज़रा एक एक करके टेलीविज़न पर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फ़ौज तो बहुत अच्छी है, उसने तो जंग जीती, लेकिन जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम कर रहे हैं ना उसकी तो अखीर ही है और उसकी वजह से असल में बल्ले बल्ले होगी। और असल बात यह है कि जंग को आप छोड़ें, जो बैटलफील्ड में जो एयरफोर्स ने या आर्मी ने किया उसको छोड़ें, अब ये नया यू टर्न लिया है। आज तारड़ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और इसहाक़ डार साहब भी, और दोनों ने हमें ये बताया है कि बैटलफील्ड में तो बिल्कुल हम जीते हैं, लेकिन उसको छोड़ें, वो पुरानी बात हो गई। अब कहानी ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो हमने बेजा करा दी है और पूरी दुनिया में अब हमारा डंका बज रहा है और हमने भारत को नॉकआउट करके रख दिया है। ये अब वो कहानी हमें सुना रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए। अब फैक्ट ज़ाहिर है ये हो या ना हो, ये ठीक है कि बहरहाल मोदी साहब की उल्टी हरकतों की वजह से डिप्लोमेटिकली इंडिया को कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा जंग के बाद से, लेकिन हम आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़ा मुल्क है और दुनिया के तमाम मुल्कों के माशी मुफादात हिंदुस्तान के साथ बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं, लिहाजा हाथी ज़िंदा लाख का और मरा भी 1.25 लाख का होता है। मोदी ने बिल्कुल हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अभी भी उसके पास मरा हुआ ही सही 1.25 लाख का आती है। इसलिए ओवर एस्टिमेट ना करें, ज़्यादा शोखे ना हो। ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो आप जीतने का डंका बजा रहे हैं, ये अंदरूनी मुल्क तो बजाते रहें, लेकिन बैरून मुल्क बराए मेहरबानी गाफिल होकर ना बैठें, जागते रहें। वो किसी भी वक्त वो ज़ख्मी शेर की तरह वार कर सकता है। आपकी बड़ी मेहरबानी ये शेखियाँ कम बिगाड़ें और काम पर तवज्जो दें। 4 मुल्कों का दौरा करके ये नहीं कहते कि हमने पूरी दुनिया को फ़तह कर लिया। अगर पूरी दुनिया की में डिप्लोमेटिकली कुछ आपने करना होता
तो फिर पूरी दुनिया के साथ आपके ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। मत भूलें, किसी मुल्क में जाकर उसका शुक्रिया अदा कर देने से या उसको अपना मौक़िफ़ बयान कर देने से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनते। आज की दुनिया में डिप्लोमेटिक रिलेशन सिर्फ बिज़नेस के ज़रिए बनता है। जो मुल्क एक दूसरे से ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे का लिहाज और शर्म करते हैं, बस इतनी सी बात है। और पाकिस्तान चूँकि 25 करोड़ की मार्केट है, लिहाजा ये बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया की छठी बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट से सारी दुनिया के इंटरेस्ट वाबस्ता हो सकते हैं और सारी दुनिया हमारी राय को वज़न दे सकती है। इस वजह से नहीं कि हमारे पास एटम बम है या मिसाइल है या जहाज़ है, इस वजह से कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद है, हम उनसे चीज़ें ख़रीद सकते हैं। चुनांचे बराए मेहरबानी लोगों के साथ ट्रेड टाइज़ को इन्हेंस करने की, प्रमोट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अंदरूनी मुल्क बैठकर शेखियाँ बिगाड़ने पर ज़रा कम फोकस करें।